Hello everyone, I am Tushita, your biology educator, and welcome to our channel Nursing Gurukul. I hope you all are doing great. And मॉडल पेपर की इस सीरीज में आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 7 जो कि इम्पॉर्टेंट है एम्स के बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए। आज मैं जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करवाने वाली हूँ, अगर आप लोगों को इनका पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नर्सिंग गुरुकुल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को अभी मैं स्टार्ट करवाने से पहले आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ हमारे 2025 के कुछ टॉपर्स जिन्होंने नर्सिंग गुरुकुल से पढ़ाई करके आज वो एक बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज जो है वो कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऐप नर्सिंग गुरुकुल को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको एम्स पैरामेडिकल एंड एम्स बीएससी नर्सिंग का कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज मिलेगा, जहां पे आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स, टेलीग्राम सपोर्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो जल्द से जल्द आप लोग जो है नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करें एंड इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं ताकि आपकी भी नेक्स्ट टॉपर लिस्ट में आपका नाम आ सके। ठीक है। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे मैं रोजाना मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज कराती हूँ और बायो के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके पेपर में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी हमारे चैनल पे करवाया जाता है। सो करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है द रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH इंड्यूसेस। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि अगर LH का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रैपिड सिक्रीशन होता है तो फिर क्या होता है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, दैट विल बी द राइट आंसर। बेटा अगर आप लोग मेरे साथ, आप लोगों ने इससे पहले भी मॉडल पेपर सॉल्व किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मैं जो राइट आंसर है वो भी एक्सप्लेन करती हूँ, जो रॉन्ग आंसर है वो भी बताने की पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि अगर उसमें से कुछ क्वेश्चन बन रहा हो आपका और हो सकता है कि आपके एक्चुअल पेपर में जो ऑप्शंस गलत हैं उसमें से आंसर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो फिर हो सकता है कि आपके लिए वो बेनिफिशियल रहे। तो इसलिए आप जो है वीडियो में सिर्फ ऐसा नहीं कि जो राइट आंसर है उसे सुने, जो बाकी एक्सप्लेनेशन, अदर एक्सप्लेनेशन की जा रही है उसे भी आप ध्यान से सुने। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो बेटा जो LH हार्मोन होता है, हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वो क्या करता है, शार्पली राइज हो जाता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का अराउंड डे 14 होता है। तो इससे क्या होता है, ये जो LH सर्ज है ये ट्रिगर कर देता है मैच्योर जो भी ग्राफियन फॉलिकल होता है कि वो बर्स्ट हो जाए। ठीक है, और फिर क्या होता है, सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte हमारा इस वजह से रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। तो बेटा जो फॉलिकल डेवलपमेंट होती है ये प्राइमरीली स्टिमुलेटेड होती है बाय FSH। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ द साइकिल, कि जब अर्ली फेज होता है साइकिल का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उस वक्त क्या होता है, फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। अब अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम का, तो बेटा जो फॉर्मेशन या फिर थिकनिंग होती है एंडोमेट्रियम की वो रेगुलेट होती है बाय एस्ट्रोजन। ठीक है, यानी कि जो हमारा प्रोलिफरेटिव फेज होता है। और अगर मैं बात करूं प्रोजेस्ट्रॉन की, तो प्रोजेस्ट्रॉन भी इसके अंदर जो है हेल्प करता है, बट ये कब हेल्प करता है, जब हमारा सिक्रीटरी फेज होता है। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन की बात करूं तो प्रोजेस्ट्रॉन जो है सिक्रीट होता है बाय कॉर्पस लूटियम आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन के बाद ये जो है हमारा सिक्रीट होता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो हमें इसका स्टेप बताना है कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है किस लिए होता है, कि जो DNA की एम्पलीफिकेशन करनी होती है, कि छोटा सा हमारा जो टुकड़ा होता है उसको हमें मिलियन टाइम्स एम्पलीफाई करना होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, PCR टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। हमारा जो ऑप्शन सी है डीनेचुरेशन देन एनीलिंग एंड देन एक्सटेंशन इज द राइट आंसर। बेटा एल्स जितने भी ऑप्शन है वो क्या है, हमारे इनकरेक्ट हैं, क्योंकि वो सही ऑर्डर में प्लेस्ड नहीं है। होता क्या है बेटा, सबसे पहले हमारा जो डीनेचुरेशन होता है, डीनेचुरेशन यानी कि बहुत ज्यादा हाई हीट दी जाती है। ठीक है,
करीबन 94 डिग्री सेल्सियस की, जिससे क्या होता है जो ये हमारा डबल हेलिक्स डीएनए होता है ये अलग अलग हो जाता है। ठीक है, जब ये अलग अलग हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, एनीलिंग करते हैं। एनीलिंग में क्या करते हैं बेटा, हम जो हीट है उसको कम कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से और क्या करते हैं, प्राइमर्स को बाइंड करने के लिए वहां पे हम अलाउ करते हैं। जो भी हमें सीक्वेंस वहां पे ग्रो कराना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइमर्स को अलाउ कर देते हैं ताकि वो बाइंड कर जाए। उसके बाद क्या होता है बेटा, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एक्सटेंशन। जो एक्सटेंशन होता है, जो टैग पॉलीमरेज होता है बेटा, इससे क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक क्वेश्चन पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, पीसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि पीसीआर जो है अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपसे करेक्ट ऑर्डर नहीं पूछेगा तो आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा, अगर आपसे फुल फॉर्म नहीं पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा कि सोर्स क्या होता है ये न्यूक्लियोटाइड का। तो टैग पॉलीमरेज जो है ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, न्यू डीएनए स्ट्रैंड जो है फिर बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, एक करेक्ट सीक्वेंस हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है, फ्लावर कलर इन एंटीराइनम स्नैपड्रैगन, ये हमारा राइट आंसर है। बेटा एंटीराइनम मेजस जो होता है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं जो हमारा रेड फ्लावर है, ठीक है, और हमारे वाइट फ्लावर के बीच में। ठीक है, तो बेटा जब हम क्रॉस कराते हैं तो वहां पे हमारा क्या होता है, रिजल्टिंग होती है हमारी आर आर, यानी कि पिंक फ्लावर हमारे बन जाते हैं। तो ना तो ये वाला कंप्लीटली डोमिनेंट होता है, ना ही ये वाला कंप्लीटली डोमिनेंट होता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी जो हमारा अलील है वो खुद को, एक अलील खुद को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर रहा, जबकि दोनों जो है थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, कोई भी कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पा रहा, एक इंटरमीडिएट स्टेज पे जो है वो आके रुक गए हैं। ठीक है, तो हमारा पिंक फ्लावर हो गए, रेड और व्हाइट लिया तो हमारा पिंक हुआ। अब मैं ब्लड ग्रुप्स की बात करूं ह्यूमंस में, तो बेटा ये एग्जाम्पल होता है कोडोमिनेंस का, यानी कि बराबरी में जो है, जो तुम्हारे ए है और बी है दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सीड शेप इन पी की मैं बात करूं तो बेटा ये कंप्लीट डोमिनेंस का एक एग्जांपल है, जहां पे क्या होता है, राउंड जो है वो डोमिनेंट होता है, रिंकल जो है वो रिसेसिव होता है। उसके बाद में अगर बात करूं कलर ब्लाइंडनेस की, तो बेटा ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द टाटा बॉक्स इज फाउंड इन, तो हमारा जो इसका ऑप्शन आएगा, द टाटा बॉक्स इज फाउंड इन, आंसर आएगा प्रमोटर रीजन। जो टाटा बॉक्स होता है बेटा एक डीएनए सीक्वेंस होता है, और ये डीएनए सीक्वेंस कैसे होती है, TA और ये इस तरह की, जो कि हमारी बेटा प्रमोटर रीजन में पाई जाती है। ठीक है, प्रमोटर रीजन में पाई जाती है, और कहाँ पे पाई जाती है, यूकैरियोट्स में पाई जाती है एंड आर्किया में भी पाई जाती है। ठीक है, और ये इंडिकेट करती है कि जहाँ पे जो जेनेटिक सीक्वेंस है वो कोड भी किए जा सकते हैं, रीड भी किए जा सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, डिकोड भी किए जा सकते हैं। अदर ऑप्शन क्यों रॉन्ग है बेटा, क्योंकि जो टर्मिनेटर सीक्वेंस है वो एंड ऑफ द डिस्क्रिप्शन को, ट्रांसक्रिप्शन को बताता है। स्ट्रक्चरल जीन की बात करूं तो स्ट्रक्चरल जीन जो है वो एक्चुअल कोडिंग सीक्वेंस होती है, जहां पे ट्रांसक्राइब्ड होता है ये इनटू आरएनए। ठीक है, फिर एनहांसर रीजन की बात करूं तो ये भी रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं, बट ये क्या होते हैं, ये लोकेटेड होते हैं फार अवे फ्रॉम द जीन, नॉट स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि टाटा बॉक्स से ये कैरेक्टराइज होते हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। माइस्थेनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग, तो हमारा जो ऑप्शन बी है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दैट विल बी द राइट आंसर। बेटा माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें जो एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज क्या करती हैं बेटा, वो डिस्ट्रॉय कर देती है कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व्स एंड मसल, कि नर्व्स और मसल के बीच में आपस में कोई भी कनेक्शन जो है वो नहीं हो पाता, उसको वो ब्रेक कर देती है। और ये क्या करती है, टारगेट करती है बेटा एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर को एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसकी वजह से स्केलेटल मसल में वीकनेस आ जाती है। बाकी एल्स जो बेटा 3 है, ये क्या होते हैं, ये हमारे सिम्टम्स जो होते हैं स्केलेटल मसल के होते हैं, और जो भी इसका जंक्शन होता है वो मीट करता है मसल पे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसे माइस्थेनिया ग्रेविस जो है वो अफेक्ट करता है। पर अगर इनकी सिम्टम्स की बात करूं, यानी स्केलेटल मसल की, कार्डियक मसल की, या फिर स्मूथ मसल की, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो पैथोलॉजी होती है वो जंक्शन होती है जहाँ पे नर्व जो है मसल को मीट करता है। मसल टिश्यू खुद इस तरीके से नहीं करता, क्योंकि
मैस्थेनिया ग्रेविस में इन दोनों के बीच के कनेक्शन को ब्रेक किया जाता है, यानी मसल के और नर्व के बीच के कनेक्शन को, ठीक है। मसल खुद अफेक्ट नहीं हो रहा है, उसके बीच के कनेक्शन को ब्रेक किया जा रहा है, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा अडेप्टिव रेडिएशन रेफर्स टू, ठीक है। अडेप्टिव रेडिएशन रेफर्स टू हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, ये हमारा जो है बेटा राइट आंसर आएगा। अब होता क्या है, हमारा जो अडेप्टिव रेडिएशन है बेटा, अडेप्टिव रेडिएशन के अंदर क्या होता है, जहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, ठीक है। अब वो कैसे डाइवर्सिफाई होंगे, वो एक एंसेस्ट्रल हमारी जो भी स्पीशीज होती है वो क्या करते हैं, नए फॉर्म में, पर्टिकुलरली अगर कोई एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो उससे क्या होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। यानी कि अब जो तुम्हारा कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो अगर मतलब उसका जो फॉर्मेशन हुआ है, एंसेस्टर तो कॉमन है, बट ड्यू टू तुम्हारे कोई भी, अगर आप कह सकते हैं कि एक चेंज आने की वजह से, कि एनवायरनमेंट का चेंज आने लग गया, कोई जो है किसी एनवायरनमेंट में, कोई जो है किसी एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से क्या है, स्पीशीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो गए। जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल सुना होगा डार्विन फिंचेस का, कि डार्विन फिंचेस जो है अलग अलग एनवायरनमेंट में रहने की वजह से उनके जो बीक का साइज था और उनका जो फंक्शनिंग था वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ठीक है। पर वो बेटा अराइव तो कॉमन ही एंसेस्टर से हुई थी, बट जस्ट बिकॉज कि उनका एनवायरमेंट जो है वो चेंज हो गया, तो उसमें क्या हो गया बेटा, हमें अडेप्टिव रेडिएशन यानी अनुकूली विकिरण देखने को मिला। माइग्रेशन की बात करो तो बेटा माइग्रेशन जो होता है वो तो एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, ये कोई इवोल्यूशनरी चेंज नहीं है, ठीक है। ये तो आप लोगों ने सुना होगा साइबेरियन बर्ड्स का, जो जब कोई अनुकूल वहां पे अच्छी परिस्थितियां नहीं होती है तो वो उड़ के क्या है, इंडिया की तरफ मूव करने लगती है। पावर ऑफ एडेप्टेशन, बेटा जो जोग्राफिक, ये क्या है, जनरल जनरल बायोलॉजिकल ट्रेट है, ये कोई इवोल्यूशनरी पैटर्न नहीं है। अडेप्टेशन ड्यू टू जोग्राफिकल आइसोलेशन, ये क्या होता है बेटा, जोग्राफिकल आइसोलेशन क्या होता है, जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से हमारा क्या होता है, अडेप्टिव रेडिएशन होता है। तो हमारे को पूछा गया कि इसका मीनिंग क्या होता है, ये तो उसका कॉज हो गया कि मतलब उस वजह से होता है, और ये जो टर्म है ना, ये स्पेसिफिकली क्या है कि जो भी डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, ठीक है, जो भी डिफरेंट स्पीशीज हैं वो दूसरे दूसरे टाइप के बन जा रहे हैं, उसका कारण है ये, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन हो जा रही है। तो हमसे पूछा है कि उसकी डेफिनेशन क्या है, कि वो होता क्या है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वो राइट आंसर होगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इन विच ऑर्गन ऑफ द प्लांट फोटो रेस्पिरेशन अकर्स, ठीक है। तो हमारा जो बेटा ऑप्शन फर्स्ट है दैट विल बी द राइट आंसर। तो फोटो रेस्पिरेशन जिसे हम लोग बोलते हैं C2 साइकिल भी, तो ये एक वेस्टफुल पाथवे होता है, जिसको क्या होता है, जब एंजाइम रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारा प्रोसेस जो है वो होता है। और ये जो प्रोसेस होता है ना, इसमें एक 3 हमारे स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज आते हैं बेटा। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट होता है, फिर उसके बाद बेटा हमारा पेरोक्सिसोम होता है, एंड देन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेटा ये जो तीनों है ना, ये आपस में हमारा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, देन पेरोक्सिसोम, देन माइटोकॉन्ड्रिया। तो तीनों के अंदर ये जो है साइमल्टेनियसली परफॉर्म होता है फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस। अकेले माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या फिर पेरोक्सिसोम में ये जो प्रोसेस है वो नहीं होता, क्योंकि ये एक मल्टी ऑर्गेनली मेटाबॉलिक पाथवे है, यानी कि ये एक ऑर्गेनली से ज्यादा ऑर्गेनली में ये जो हमारा साइकिल है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज, तो हमारा जो ऑप्शन ए है सिग्मॉइड, दैट विल बी द राइट आंसर। जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन पार्शियल ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, तो वो क्या होता है बेटा, सिग्मॉइड शेप का होता है। और ये जो कर्व है ये क्यों होता है, ड्यू टू कोऑपरेटिव बाइंडिंग, ठीक है। कोऑपरेटिव बाइंडिंग की वजह से ये होता है, जैसे ही पहला ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए भी क्या हो जाता है, ईजियर हो जाता है चीजों को बाइंड करना। तो ये क्या है, सिग्मॉइड शेप का होता है। लीनियर की बात करो, लीनियर या स्ट्रेट लाइन का हुआ कि जो तुम्हारा बाइंडिंग है वो कांस्टेंट है रिगार्डलेस ऑफ प्रेशर, जो कि हीमोग्लोबिन इस तरीके से वर्क नहीं करता, ठीक है। और जो हमारा ऑप्शन डी है लीनियर या फिर स्ट्रेट लाइन, उसकी बात करो। हाइपरबॉलिक की बात करूं तो बेटा ये जो है इस टाइप का जो कर्व है वो मसल्स में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कोऑपरेटिव बाइंडिंग नहीं होती, जस्ट लाइक हीमोग्लोबिन के अंदर होती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉप कोडोन ऑन mRNA। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, UAA, UAG एंड UGA। ये जो कोडोन होते हैं ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए जो है कोड नहीं करते हैं, ठीक है। जब राइबोसोम इनको एनकाउंटर करता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन तो क्या होता है, प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है और जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। बेटा UAA क्या है, UAG एम्बर एंड UGA ओपैल, ठीक है। AUG बेटा जो होता है वो क्या होता है, स्टार्ट कोडोन होता है, ठीक है, जिससे कोडोन की स्टार्टिंग होती है वो स्टार्ट कोडोन होता है, ठीक है, और मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। GUG की मैं बात करूं बेटा, GUG समटाइम स्टार्ट कोडोन की तरह एक्ट कर सकता है। UUU की बात करूं तो ये फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करता है, ठीक है। ये जो दोनों है बेटा ये एक सेंस कोडोन है जो कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड जैसे AAA जो है वो लाइजीन के लिए कोड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मायोसिस। हमारा सवाल ये है, ठीक है। तो ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से बेटा आ जाता है। तो ये जो इसका आंसर आएगा वो आएगा पैकेटीन, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर होती क्या है कि जो भी हमारे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और ये होता कब है बेटा, प्रोफेज 1 में होता है, ठीक है, मायोसिस स्पेसिफिकली एट पैकेटीन स्टेज, ठीक है। लेप्टोटीन की बात करो बेटा तो यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो क्या होते हैं, कंडेंस होने लगते हैं, विजिबल होने लगते हैं। जाइगोटीन की बात करूं तो बेटा यहाँ पे साइनेप्सिस का जो है यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पेयरिंग करने लगते हैं। उसके बाद डिप्लोटीन की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, जो साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व हो जाता है और कियास्मेटा यानी कि एक्स शेप स्ट्रक्चर जो है वो आने लगता है, वो विजिबल होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, द वेक्टर यूज टू ट्रांसफर डीएनए इन एनिमल सेल्स। तो अब तक हम लोगों ने जितने भी पिछले मॉक टेस्ट किए तो हमारे पास मोस्टली क्या है, प्लांट सेल्स का है, और आप लोगों को पता है वो किसका आया हुआ है हमारे पास, कि जो भी एग्रोबैक्टीरियम है उनके बारे में आया हुआ है। बट अभी हमसे आज ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द वेक्टर यूज्ड टू ट्रांसफर डीएनए इन एनिमल सेल्स। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा रेट्रोवायरस, ठीक है। रेट्रोवायरस के पास बेटा एक नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर दे इनटू एनिमल सेल। और बायोटेक में बेटा ये क्या होता है, डिसआर्म्ड होते हैं यानी कि हार्मलेस होते हैं, और हम इसे यूज करते हैं कि हमें जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए उसको हम क्या करते हैं, होस्ट एनिमल सेल में ले जाते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स के जो भी डीएनए फ्रेगमेंट डिजायरेबल हमें चाहिए होती है वो हम लेते हैं, ठीक है, इस वेक्टर का यूज करते हैं और फिर क्या करते हैं, हमें जिसमें भी ये डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए उसमें इसको इंसर्ट कर देते हैं, फिर ठीक है। फिर हम बात करते हैं PBR322। बेटा PBR322 क्या होता है, ये एक क्लोनिंग वेक्टर है, बट बेटा ये यूज होता है बैक्टीरिया के लिए, हमसे पूछा गया है एनिमल सेल्स के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे स्पेसिफिकली क्वेश्चन क्या है पूछा है, ऐसा नहीं कि बस वेक्टर पूछा और जो हमें वेक्टर हमने पढ़ा है वो पढ़ के हमने एकदम से आंसर कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिकली होता है, नॉट एनिमल सेल। टीआई प्लाज्मिड की बात करूं बेटा, जो हमारा बेटा टीआई प्लाज्मिड होता है वो हमारा स्पेसिफिक होता है फॉर डिराइव्ड होता है बेटा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन से, और मोस्ट फेमस वेक्टर है प्लांट सेल्स के लिए, ठीक है। प्लांट सेल्स के अंदर हुआ क्या था बेटा, साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन है ये क्या कर रहा है, जीन्स ट्रांसफर कर रहा है जो कि ट्यूमर को कॉज कर रहा है प्लांट में। तो जब साइंटिस्ट ने सोचा कि जब ये ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स को ट्रांसफर कर सकता है नेचुरली, तो क्यों ना हम डिजायरेबल कैरेक्टर जो भी हमें चाहिए वो हम ट्रांसफर करें। तो इस तरीके से हम इसमें मतलब इसका यूज होने लगा। लैम्डा फेज की बात करूँ तो बेटा ये एक बैक्टीरियोफेज है जो कि हम लोग क्लोनिंग के लिए यूज करते हैं, बट बेटा अगेन ये यूज होता है बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। तो हो सकता है हम सब प्लांट्स का पूछ लिया, एक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया हमसे एनिमल्स का पूछ लिया, हो सकता है नेक्स्ट में हमसे बैक्टीरिया का पूछ लिया, आपसे पेपर में बैक्टीरिया आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ लीडिक सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारा जो ऑप्शन सी है टेस्टिस, दैट विल बी द राइट आंसर। लीडिक सेल को बेटा हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, और ये जो है कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडिंग होता है टेस्टिस के अंदर, और इसका प्राइमरी फंक्शन होता है बेटा मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करना, ठीक है।
और जैसे कि जो टेस्टोस्टेरोन है उसे सिक्रीट करना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच। ओवरी की बात करो बेटा, ये तो ओवरी, इसके अंदर क्या होता है, थिका होता है, ठीक है, एंड ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करते हैं। लिवर की बेटा मैं बात करूं तो बेटा लिवर में क्या होता है, हेपेटोसाइट्स होता है, ठीक है, उसके अलावा क्या होता है इसमें, कप्फर सेल्स होते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करूं पैंक्रियाज की तो बेटा पैंक्रियाज में क्या होता है, आइल्स ऑफ लैंगरेंस यानी कि अल्फा बीटा और हमारे डेल्टा सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं फॉर इंसुलिन एंड ग्लूकागन प्रोडक्शन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अगर आप लोग मेरे साथ जो है मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं क्या है हर वीडियो में एक आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देती हूँ, जिससे मुझे ये पता चल पाए कि आप लोग कितने ज़्यादा सिंसियरिटी से जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग कितनी सिंसियरिटी से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी आज का जो हमारा पहला होमवर्क क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आपको सॉल्व करना है और आपको मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने क्या राइट आंसर जो है वो चूज़ किया। मैं इससे पहले भी आप लोगों ने जितनी भी वीडियोस पे कमेंट किया है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं देखती हूँ कि आप लोग जो है बहुत सिंसियरिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि और कैसे मुझे पता चल पाएगा कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है आप लोगों को यूट्यूब पे कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर है, तभी मुझे पता चल पाएगा, ठीक है। उसके अलावा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, द सैक्रेड ग्रूव्स आर स्पेशली यूजफुल इन। तो हम बेटा जो सैक्रेड ग्रूव्स हैं उसे जनरली बोलते हैं पवित्र उपवन, जो हमारे मतलब हम लोग किसी भी रिलीजियस पर्पस की वजह से उसको क्या है सेव रखते हैं, ठीक है। तो इसका जो मेन कंसर्न है वो क्या है कि कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज, ठीक है। होता क्या है बेटा कि ये फ्रेगमेंट्स होते हैं, फॉरेस्ट के छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं, जो कि क्या है हम कोई भी रिलीजियस या फिर कल्चरल बिलीफ है कि ऐसी कोई मान्यता है, उस वजह से हम क्या करते हैं इसको सेव कर पाते हैं कि हाँ भाई इसका कोई रिलीजियस मीनिंग है, ताकि लोग क्या है इसे डिस्टर्ब ना करें, ह्यूमन की इंटरफेरेंस ना हो। और ये हमारा एक तरीके का क्या है इन सीटू कंजर्वेशन हो गया कि हम नेचुरल हैबिटेट से उस प्लांट को या फिर स्पीशीज को नहीं हटा रहे, हम उसके जहाँ पे वो है ऑलरेडी वहीं पे उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि जो भी हमारे रेयर स्पीशीज हो गए, एंडेमिक स्पीशीज हो गए या फिर थ्रेटन स्पीशीज हो गए, उसके लिए क्या होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि ये क्या है डिसअपियर ना हो पाए। जनरेटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, बेटा ये इसका प्राइमरी बायोलॉजिकल हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली हाँ ये है अवेयरनेस फैलाता है, बट इसका स्पेसिफिकली इसके लिए यूजफुल नहीं होता। ईयर राउंड फ्लो ऑफ वाटर प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, ये भी बेटा मतलब फॉरेस्ट तो इन जनरल इन चीज़ों में हेल्प करता ही है, बट हमसे पूछा है कि सैक्रेड ग्रूव्स यानी कि जो पवित्र उपवन है उनका क्या मेन यूज होता है, तो उस सेंस में क्या है ये आंसर हमारा सही नहीं बनेगा। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15, विच इम्यूनोग्लोबिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आईजीजी, दैट विल बी द राइट आंसर। बेटा आईजीजी जो हमारा इम्यूनोग्लोबिन जी है वो मोस्ट आप कह सकते हैं अबंडेंट एंटीबॉडी है, ठीक है, अबंडेंट एंटीबॉडी है ब्लड में, और ये सिर्फ ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, ठीक है, और ये क्या करता है पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है फीटस को, ठीक है। आईजीए की बेटा मैं बात करूं तो ये जो है प्राइमरीली फाउंड होता है क्लोस्ट्रम, जिसे हम बोलते हैं बेटा फर्स्ट मिल्क, मदर के अंदर जो हमारा फर्स्ट मिल्क देखने को मिलता है उसमें ये पाया जाता है, और जो भी सलाइवा और टीयर्स होते हैं उनके अंदर। आईजीएम की बात करूं तो बेटा ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है, और इसका जो साइज है वो प्रिवेंट करता है प्लेसेंटा को क्रॉस करने से, तो ये तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं आएगा। आईजीई की मैं अगर बात करूं बेटा तो ये एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी इज। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज आंसर है जीपीपी माइनस आर। होता क्या है जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है कि जो भी हमारा किस रेट पे ऑर्गेनिक मैटर जो है वो क्रिएट हो रहा है, और उस ऑर्गेनिक मैटर को क्रिएट कौन करेगा, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। बट होता क्या है कि प्लांट जो है कुछ चीजें रेस्पिरेशन में भी अपना जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है आप कह सकते हैं वो यूज कर लेती हैं, तो हम क्या है फॉर्मूला लिखते हैं जीपीपी माइनस आर, यानी कि जो रेस्पिरेशन का लॉस हो चुका है उसको माइनस करके हम निकालते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की अब कितना जो है हमारा बचा है। बाकी जो बेटा तीनों है ये जो है मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, वो सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं।
द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ, तो हमारा जो ऑप्शन बी है ADA एडिनोसिन डीएमिनेज, दैट विल बी द राइट आंसर। 1990 के अंदर बेटा एक फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी दी गई थी 4 साल की एक लड़की को जिसको ADA की डेफिशिएंसी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो सबसे पहले क्या है, किसकी वजह से दी गई थी, ADA की डेफिशिएंसी के लिए। बेटा इंसुलिन की और हीमोग्लोबिन की बात करूं बेटा, तो ये तो मॉडर्न बायोटेक के लिए हम कह सकते हैं लैंडमार्क है, ठीक है। बट हमसे पूछा गया है कि क्लिनिकल थेरेपी के लिए, तो वो हमारा जो आंसर आएगा ADA आएगा। फिर हम बात करते हैं कुशिंग सिंड्रोम इज रिलेटेड टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा कुशिंग सिंड्रोम की वो किससे रिलेटेड है, तो आंसर आएगा कॉर्टिसोल। कुशिंग सिंड्रोम जो होता है ना बेटा, एक ये बेसिकली हार्मोनल डिसऑर्डर है, हार्मोनल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो अब हार्मोनल डिसऑर्डर है तो अगर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होगा ना, कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल अगर हाइपर सिक्रीशन हो गया कॉर्टिसोल का, तो क्या होता है इसमें, इसकी वजह से क्या होता है, ओवर एक्टिव हो जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड या फिर हमारे पिट्यूटरी ट्यूमर, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि ये सिंड्रोम होता किसकी वजह से, तो कॉर्टिसोल की वजह से होता है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल जो है उसका सिक्रीशन हो रहा है। और ये होता क्यों है, इसका सिक्रीशन होता क्यों है, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड या फिर जो पिट्यूटरी जो हमारे होते हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं। इंसुलिन की बेटा बात करूँ तो इसके डेफिशिएंसी से क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस होता है। थायरॉक्सिन की मैं अगर बात करूँ तो ये क्या करती है, ग्रेव्स डिजीज कॉज करती है, ठीक है। एड्रेनलिन की बात करूँ बेटा, तो ये क्या करती है, इसका हाइपर सिक्रीशन जो है इसकी वजह से एक्यूट स्ट्रेस हो सकता है या फिर रेयर एड्रिनल ट्यूमर हो सकता है, बट क्यूशिंग नहीं होती है, ठीक है। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 19, बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा है कि जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, तो हमारा आंसर आएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होती है स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, जो कि क्या होती है, यूनिक होती है, क्योंकि उसमें सेल वॉल जो है कंप्लीटली लैक करता है, जो कि उसे नेचुरली रेजिस्टेंट बनाता है, ठीक है, टू एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेंसिलिन, ठीक है। ई कोलाई और हमारा जो नॉस्टॉक होता है वो क्या होता है, उनके पास सेल वॉल्स होते हैं, ठीक है। वाइल जो हमारा क्लैमाइडोमोनाज है ये एक एल्गी है, और ये क्या है बेटा, इसमें भी डिस्टिंक्ट सेल वॉल होती है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 20 की, व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ अ मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन, तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर आएगा। हमसे पूछा है मोनोहाइब्रिड का, तो बेटा क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी जो हमारा हेट्रोजाइगस पेरेंट है वो क्या करते हैं, आपस में इनका क्रॉस किया जाता है, तो क्या आता है हमारा जो अल्टीमेट कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तीन आते हैं। बट हमसे पूछा है फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। तो होता क्या है, हमारे पास बेटा तीन जो है वो टॉल आते हैं और एक जो है वो शॉर्ट आता है, तो ये हमारा रेशियो होता है। 1:2:1 की मैं अगर बात करूं बेटा, तो जो 1:2:1 होता है वो इसकी जीनोटिपिक रेशियो होती है, ठीक है। 9:3:3:1 की बात करूं बेटा, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए उसका रेशियो है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 21 में द एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइजेस ट्रांसक्रिप्शन इन विच डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है 5 से लेकर 3 प्राइम जो है हमारा राइट आंसर आएगा। जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज होता है तो आरएनए पॉलीमरेज भी जो है न्यूक्लियोटाइड जो है कहाँ से 3 प्राइम एंड से ही ऐड कर सकता है ऑफ द ग्रोइंग आरएनए स्ट्रैंड, ठीक है। इसीलिए जो सिंथेसिस होती है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में होती है। बाकी सारे जो हमारे ऑप्शंस हैं वो क्या है, इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है 1987, दैट विल बी द राइट आंसर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है बेटा, एक हमारा इंटरनेशनल ट्रीटी था जो कि ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हमारा ये प्रोटोकॉल किया गया था, कि जो भी सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन लेयर को ओजोन को डिप्लीशन कर रही हैं, जैसे कि हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो उसको फेज आउट करने के लिए ये जो प्रोटोकॉल है ये यहाँ पे साइन किया गया था। 1992 में बेटा हमारा अर्थ समिट हुआ था, रियो डी जेनेरियो। फिर अगर मैं बात करूँ 1972 की, तो यहाँ पे बेटा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुआ था ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है।
फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, विच पार्ट ऑफ द पॉपी प्लांट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक। तो हमारा जो ऑप्शन बी है लेटेक्स, ये आएगा राइट आंसर। स्मैक जो होता है ना, वो एक कॉमन नेम जो होता है उसका हीरोइन, ठीक है, हीरोइन आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ये क्या है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ठीक है, ये इसका वैसे नाम है। केमिकली बेटा ये सिंथेसाइज होता है मॉर्फिन से, जो कि एक्सट्रैक्ट होता है लेटेक्स से। लेटेक्स क्या है, एक मिल्की फ्लूइड होता है जो पॉपी प्लांट के अंदर क्या होता है, लेटेक्स होता है, उससे ये डिराइव होता है। पॉपी प्लांट यानी कि पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। हो सकता है कि क्या पता आपसे इसका साइंटिफिक नेम पूछ ले, है ना, तो आपको पता होना चाहिए पेपेवर सोमनीफेरम। बाकी अगर मैं अदर पार्ट्स की बात करूँ, जैसे फ्लावर्स की या फिर रूट्स की या फिर लीव्स की, तो बेटा ये भी पार्ट होते हैं, इसमें भी कॉन्सेंट्रेटेड एल्कोलॉइड जो हमें चाहिए होता है वो सिर्फ बेटा हमारे लेटेक्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करो, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन क्रेनियम आर। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है 8, दैट विल बी द राइट आंसर। बेटा एक फ्रंटल होता है, ठीक है, दो हमारे पैराइटल होते हैं, ठीक है, दो हमारे टेम्पोरल होते हैं, एक हमारा ऑसिपिटल होता है, ठीक है, एक स्फेनॉइड होता है, और हमारा एक जो है एथमॉइड होता है। ये हमारे टोटल जो है 8 हमारे नंबर ऑफ बोन होते हैं ह्यूमन क्रेनियम में। 14 जो हमारे बोन्स होते हैं वो होते हैं हमारे फेशियल बोन्स, ठीक है, जो हमारे ये फेशियल बोन्स हैं ये हमारे 14 होते हैं। 22 जो होते हैं बेटा टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं 8 क्रेनियल प्लस 14 हमारे फेशियल, ठीक है। और 12 की बात करूँ तो ये बेटा हमारे क्रेनियल नर्व्स की टोटल नंबर बता दिया कि अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स कितने, तो वो 12 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, इन आईवीएफ और अर्ली एम्ब्रियोज अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स आर ट्रांसफर्ड इनटू। तो हमारा जो ऑप्शन बी है फेलोपियन ट्यूब, दैट विल बी द राइट आंसर। तो होता क्या है, जो स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है इसे हम लोग बोलते हैं जिफ्ट, ठीक है, जिफ्ट यानी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है अर्ली स्टेज पे यानी कि 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज पे हम इसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर हम बात करेंगे इसमें जो ऑप्शन है यूट्रस। तो बेटा हमारा जो इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर होता है, यानी कि अगर हमने कोई भी जो एम्ब्रियो है जिसमें 8 से ज्यादा ब्लास्टोमेर है तो हम उसे डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं यूट्रस में। सर्विक्स और वेजाइना की बात करूँ तो ये सूटेबल स्टेट ही नहीं है एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है तो उससे क्या होगा, प्रेगनेंसी के फेल होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल्स। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नियोप्लाज्मा, नियोप्लाज्म्स ट्यूमर फॉर्मेशन। तो क्या होता है, कैंसर सेल जो है वो बिल्कुल अनकंट्रोलेबली डिवाइड करते ही जाते हैं करते ही जाते हैं। तो भाई जब वो डिवाइड करते जाएंगे तो वो क्या करते हैं, जो नॉर्मली सेल साइकिल का मैकेनिज्म होता है उसे तोड़ के वो क्या करते हैं, एक अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक मास ऑफ सेल जो है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नियोप्लाज्म या फिर ट्यूमर। कॉन्टैक्ट इनिबिशन जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। कॉन्टैक्ट इनिबिशन यानी कि जब सेल्स डिवाइड कर रहे हैं तो किसी कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो क्या है, उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाए, पर ऐसा नहीं होता, ये तो कंट्रोल अनकंट्रोलेबली डिवाइड करते ही चले जाते हैं। लिमिटेड लाइफ स्पैन की बात करूं तो इनका लाइफ स्पैन जो है लिमिटेड नहीं होता, ये करीबन इमोर्टल ही होते हैं, ठीक है। फिर पूछा है वेल डिफरेंशिएटेड सेल, नहीं ये भी गलत है क्योंकि ये तो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, ये डिफरेंशिएटेड होते ही नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं तभी तो ये क्या करते हैं, ट्यूमर की फॉर्मेशन करते हैं। अब बेटा आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बोला है कि मैं 2 क्वेश्चन जो है होमवर्क में देती हूँ, तो एक क्वेश्चन बेटा मैं आपको दे चुकी हूँ, एक क्वेश्चन और हमारा जो है होमवर्क का हो गया, जो कि आपको मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने उसे सही किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है। आप लोग जो भी कमेंट करेंगे बेटा आंसर्स मैं वो सब देखती हूँ, तो मुझे पता चलता रहता है कौन कौन से बच्चे जो है सिंसियरिटी से क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, Atlas 66 is a high protein variety of। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वीट, दैट विल बी द राइट आंसर। बेटा जो एटलस 66 है वो क्या है, बायो फोर्टिफाइड हमारा वेराइटी है, ठीक है, ऑफ वीट, जो कि हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, और हम इसे क्या है एक एज अ डोनर भी यूज करते हैं फॉर इम्प्रूविंग कल्टिवेटेड वीट, और जो कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को पूरा करने में क्या करता है, हेल्प करता है। राइस की बात करूं या फिर हम बात करें मेज या मस्टर्ड, ये जो है ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट होंगे, ठीक है। राइस के लिए बेटा जो बायोफोर्टिफाइड होता है वो होता है गोल्डन राइस, ठीक है।
मेज में भी क्या होता है, क्वालिटी प्रोटीन मेज होता है। एटलस 66 जो है वो बेटा वीट कल्टीवार के लिए स्पेसिफिकली यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, आंसर आएगा एजी टेंसले। इन्होंने क्या किया था 1935 में सबसे पहले ये टर्म कॉइन किया था, ठीक है। अर्थर जॉर्ज टेस्ले ने 1935 में उन्होंने डिफाइन किया था कि जो फिजिकल फैक्टर और लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है और कैसे इकोसिस्टम जो है वो उसकी मतलब बात कही थी, उसको कंबाइंड यूनिट कहा था। ओडम की बात करो, ईपी ओडम, तो इनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी बोलते हैं, लेकिन इन्होंने ये टर्म कॉइन नहीं की थी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रॉबर्ट ब्राउन की, यू ऑल आर वेल अवेयर, न्यूक्लियस जो है बेटा टर्म, सेल न्यूक्लियस, ठीक है, डिस्कवरिंग जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसकी डिस्कवरी करी है। लेमार्क की बात करो बेटा, तो ये इन्होंने जो अर्ली थ्योरी थी इवोल्यूशन की, ठीक है, कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी इन्होंने बात करी है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, हम आज के मॉडल पेपर के लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच ग्लैंड डिसअपियर्स और श्रिंक्स इन एडल्ट, तो हमारा जो ऑप्शन बी है थाइमस, दैट विल बी द राइट आंसर। थाइमस जो होता है बेटा जब बर्थ होता है यानी कि बच्चे का जब जन्म होता है तो बहुत ही ज्यादा वो क्या होता है, लार्ज होता है। बट जैसे जैसे प्यूबर्टी आने लगती है उसका साइज जो है वो क्या करता है, मतलब प्यूबर्टी तक तो वो ग्रो करता है, बट जैसे प्यूबर्टी के बाद उनमें उसके अंदर क्या हो जाता है, इनवॉल्यूशन आने लगता है, यानी कि वो श्रिंक करने लगता है और वो ग्रेजुअली जो है रिप्लेस हो जाता है फैट से। इसी वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम बूढ़े हो जाते हैं या फिर एक प्यूबर्टी के एज के बाद धीरे धीरे क्या होता है, लेस एफिशिएंट होने लगता है। थायराइड या फिर पिट्यूटरी या फिर पीनियल ग्लैंड की बात करूं तो बेटा ये जो तीनों हमारे हैं ये थ्रू आउट लाइफ जो है वो फंक्शनल रहते हैं, ठीक है। किसी भी एज के साथ जो है वो आप कह सकते हो कि अगर एज है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसकी प्रोडक्शन जो है वो वेरी कर जाए, बट श्रिंकिंग जो है वो ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो बेटा आज जो है हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं मॉडल पेपर के, और आई होप आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आई होगी। मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन जो है होमवर्क में दिए हैं जो कि आपको यूट्यूब पे कमेंट करके बताना है, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप वो भी कमेंट पे बता सकते हैं कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी। तो हम ऐसे ही जो है हर रोज़ाना जो है मॉडल पेपर जो है सॉल्व करते रहते हैं। तो अगर आप लोगों को भी मॉडल पेपर हमारे साथ सीरीज़ में जुड़ना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको और भी ज़्यादा जो मॉडल टेस्ट पेपर की वीडियोस हैं उसके अपडेट मिलते रहें। उसके अलावा आप जो है प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऐप नर्सिंग गुरुकुल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आप इसके लिए जो है टेलीग्राम चैनल नर्सिंग गुरुकुल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे एक और नई मॉडल पेपर की सीरीज विद न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।